प्रधानमंत्री नहीं है, ये जेब कतरा है, ये चप्पल चोर है और इस चप्पल चोर की अब छुट्टी होना बहुत जरूरी है। मोदी जी जाते हैं केदारनाथ, अगले दिन सोना गायब। मोदी जी जाते हैं बद्रीनाथ, अगले दिन सोना गायब। मोदी जी जाते हैं महाकाल, वहां का सोना गायब। और हद तो ये हो गई कि राम को लाने का दावा करने वाला ही राम का घर लूट बैठा, और घर ही नहीं लूटा, चप्पलें भी चांदी की चुरा ली। तो चप्पल चोर ये देश का भविष्य चुरा रहे हैं और आप सब लोग अब इनको नेता वेता मानना बंद कीजिए। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये जेब कतरा है, ये चप्पल चोर है और इस चप्पल चोर की अब छुट्टी होना बहुत जरूरी है। सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। आज तक सरकार अगर सुन नहीं रही है तो इसको देखने का मेरा दूसरा नजरिया है, सरकार सुन लेती। सरकार इसलिए नहीं सुन रही है कि अगर आज उनको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाना पड़ा, जनता के प्रेशर में, छात्रों के प्रेशर में, सोनम वांगचुक जी के प्रेशर में, अभिजीत दिपके जी ने जो ये आंदोलन खड़ा किया है, तो कल को अगला ही एक दिन नहीं व्यतीत होगा जब इस देश के लोग एक साथ नितिन खड्डाकरी का जो है इस्तीफा मांगेंगे। अब आपने सोचा होगा मैंने नितिन को गडकरी क्यों नहीं बोला, खड्डाकरी क्यों बोला, ये मैं नहीं कह रहा। जिन गाड़ियों में पेट्रोल पड़ना चाहिए था उसमें E20 मिक्स ब्लेंडेड यानी गन्ने का जूस पड़ रहा है, वो गाड़ियां खड़ 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 बोलते हुए बंद हो रही हैं, तो वो गाड़ियां कह रही है नितिन खड्डाकरी, ये मैं नहीं कह रहा। और बची हुई बात, दिल्ली एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे चले जाइए, 12,000 करोड़ का था, 12 दिन नहीं चला, बरसात में खड्डे खड्डे हो गए। तो ऐसा लगता है जैसे सड़क खड्डे में है, खड्डे में सड़क है, पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए वो जो स्पेस टेक्नोलॉजी यूज की थी खड्डाकरी जी ने, तो अगला नंबर उनका है। तो सरकार को ये डर है कि अगर आज इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का दे दिया गया तो अगला मंत्रालय जो है नितिन खड्डाकरी का होगा, अगला होगा फाइनेंस मिनिस्टर का, जो कैसी बातें करती हैं, क्या कहती हैं, प्याज खाना कम कर दीजिए, प्याज खाइए गर्मी नहीं लगेगी, अरे थोड़ा बहुत जो कम खाना कर दीजिए तो रुपए का मूल्य वैसे बढ़ जाएगा। तो एक एक मंत्री सरकार में हमारी में बिल्कुल इतना बेशर्म बेहाया जो है डिफेंस मिनिस्टर तो आज तक नहीं हुआ जिसने शहादत का मजाक उड़ाया हो। ऑपरेशन सिंदूर याद है ना, 6 शहीदों की शहादत को छुपा लिया। क्या ऐसे नेता को जो अपनी भाषा शैली को ये नहीं समझ पा रहा है कि किस घमंड में झूठ बोल रहा है, उसको मैं कहता हूं उनकी सजा, ऐसे लोगों की सजा तो फांसी लगा देनी चाहिए, जो सदन में बैठ करके हमारे देश के जवानों की शहादत पर मजाक उड़ाते हो तुम लोग। और जब अरुणाचल प्रदेश के लोग तुम्हें पुकार रहे हैं कि कहां जा रहे हैं मोदी जी, क्यों लगा रहे हो विदेश के चक्कर पे चक्कर, यहाँ चाइना तुम्हारे सीने पे चढ़ा आया है, तुम्हारे घर में घुस आया है, तो तुम 56 इंच का सीना लिए हुए ट्रम्प के सामने दम हिला रहे हो, क्यों नहीं चाइना वाले से बात करते, क्यों नहीं अरुणाचल प्रदेश आते हो? मोदी जी का बयान सुना नहीं, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। मोदी जी ने तो यह भी कहा था कि देश में गैस की कमी नहीं है, यही कहा था ना। मोदी जी ने कहा था रोजगार की कमी नहीं है, मोदी जी ने कहा था देश जो है विकसित हो चुका है, विश्व गुरु बन चुका है। लेकिन ये कैसा विश्व गुरु है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जिस प्रधानमंत्री का स्वागत होना चाहिए था, उस ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़े बड़े होर्डिंग लिए हुए पता क्या कहते हैं, मोदी गो बैक मोदी गो बैक। ऐसा विश्व गुरु बनाया है, ऐसा विश्व गुरु बनाया है जिनसे बांग्लादेश नहीं डरता है, ऐसा विश्व गुरु बनाया है जो मेडल के लिए सेशेल्स जैसे देश, जिसका कहीं नक्शे में छोटा सा कहीं चिन्ह बना हुआ है, मेडल बनाता है मेडल, तो ये आदमी मेडल मंत्री हो गया है। उस दिन संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो अभिजीत दिपके जी से कह रहे थे भाई एक काम कर लो, एक मेडल बनाओ, कॉकरोच मेडल या कुछ भी मेडल बनाओ, अगर प्रधानमंत्री दूसरे दिन ना तुम्हारे पास आ जाए तो बताना। मुझे भी लग रहा है कि शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ कोई मेडल बनाए तो भैया जाऊं तो मेडल तो मिले। एक कैसा प्रधानमंत्री है भाई जो विदेश मंत्रालय खुद चला रहा है, जो रेल मंत्रालय खुद चला रहा है। मैं तो कह रहा हूँ सारे मंत्रालयों पर ताला ठोक दीजिए। कभी इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आपने किसी न किसी स्कूल में जाते देखा, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते देखा क्या? क्या इस देश के रेल मंत्री को आपने कभी जनरल तो छोड़िए स्लीपर क्लास में भी टिकट में यात्रा करते देखा? क्योंकि वो खड़े होकर के वंदे भारत की रील बनाता है, कहता हो गया विकास, हो गया रेलवे का विकास। ये कैसा मंत्रालय चला रहा है? सारा मंत्रालय मोदी जी चला रहे हैं, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? बिल्कुल सही, आप सही जा रहे हैं। ये मोदी जी को एहसास है कि इस्तीफा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है, ये इस्तीफा निकम्मी नकारा बेशरम बेहया राक्षसों की जो सरकार चल रही है उसका हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा है। यह नरेंद्र मोदी की नाकामी का इस्तीफा होगा कि देश की शिक्षा का बंटाधार कर दिया है। अभी 3-4 दिन पहले 58 इंजीनियरिंग कॉलेज पर ताला ठोक दिया गया है। मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर से आता हूँ, जहां पर उत्तर प्रदेश में 12 इंजीनियरिंग कॉलेज, महाराष्ट्र में 12 इंजीनियरिंग कॉलेज, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पिछले 7-8 सालों में 85,000 से ज्यादा बेसिक प्राथमिक जो विद्यालयों पर ताला ठोक दिया गया। तो सारे शिक्षालय को बर्बाद करके तुम विश्व गुरु बनाओगे? जिस BSNL को आज देश की सबसे बड़ी कंपनी होना चाहिए था, जियो मजे ले रहा है उस पर। BSNL के 80,000 टावर पे जियो अपना जो है नेटवर्क चला रहा है। तो किसने देखा मोदी को चाय बेचते? किसी ने नहीं देखा। लेकिन देश बेचते हुए पूरी दुनिया गवाह है कि आदमी सुबह उठता है कोई न कोई नई कंपनी बेच देता है, देश के लोगों को बेच रहा है, भविष्य को बेच रहा है, छात्रों के भविष्य को बेच रहा है, किसानों की जमीन को बेच रहा है, सब कुछ तो बेच रहा है। सोनम वांगचुक की लगातार स्थिति खराब होती जा रही है, लेकिन सरकार उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रही है। कैसे आंदोलन चलेगा? देखिए, हम सबकी पूरे देश के लोगों की दुआएं देशभक्त सोनम वांगचुक जी के साथ हैं।
और मैं समझता हूं उनकी जो विल पावर है बहुत मजबूत है। मैं उनको ग्रैंड सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ये जहमत उठाई जहां ऐसी गूंगी धृतराष्ट्र बनी हुई सरकार जो अंधी हुई है, मोदी की आंखों पे पट्टा चढ़ गया है, उनके सर पर जो है नशा चढ़ गया है इस कदर कि वो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। हम लोग तो इंसान हैं। अरे श्री राम के घर में जो है लूट कर ले आए, आपको तो पता ही होगा। जिन्होंने भगवान के अनन्य भक्त वीर हनुमान को नचाया हो, पतंग में लपेट कर उड़ाया हो, उनका जो नशा है वो इतना चढ़ गया है सत्ता का कि एक कहावत है, एक रामचरितमानस की एक चौपाई है अयोध्या कांड से कि जहां सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो ये तो सत्ता वो है, ये तो नुमाइंदे वो हैं कि एक नरक के अधिकारी हैं। और माफ कीजिएगा, ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये राक्षस हैं, ये दरिंदे हैं, ये भेड़िए हैं जिन पर फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारी बहन बेटियां बच्चियां इस देश में नोची जा रही हैं। चाहे गाजियाबाद हो, चाहे फिर राजस्थान हो जहां 32 दरिंदों ने बेटियों को नोच लिया, चाहे बंगाल हो, सत्ता बदली है लेकिन बेटियों के साथ न्याय नहीं हो रहा। जिस माँ की बेटी को पिछली सरकार में जिस कदर नोचा गया, उस माँ को आज आवाज उठानी पड़ रही है कि मोदी जी तुमने तो कहा था कि जब सत्ता बदलेगी टीएमसी की तब एक हफ्ते में उस माँ को न्याय मिलेगा। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन इनको समय नहीं है, क्योंकि सारा समय तो कहाँ जा रहा है। मोदी जी जाते हैं केदारनाथ, अगले दिन सोना गायब। मोदी जी जाते हैं बद्रीनाथ, अगले दिन सोना गायब। मोदी जी जाते हैं महाकाल, वहां का सोना गायब। और हद तो ये हो गई कि राम को लाने का दावा करने वाला ही राम का घर लूट बैठा। और घर ही नहीं लूटा, चप्पलें भी चांदी की चुरा ली। तो चप्पल चोर ये देश का भविष्य चुरा रहे हैं। और आप सब लोग अब इनको नेता वेता मानना बंद कीजिए। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये जेब कतरा है, ये चप्पल चोर है। और चप्पल चोर की अब छुट्टी होना बहुत जरूरी है। पिंकी चौधरी कह रहा है कि वो हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ले लिया, तो तुमको क्या दिक्कत? कौन है भाई? इसका नाम बहुत सुन रहा हूँ मैं। ये भी जरूर कोई गोबर भक्त होगा जिसने गोबर का ज्यादा सेवन कर लिया होगा। इतने बच्चे यहाँ खड़े हैं, अगर आप यहाँ पूछ लोगे तो ज्यादातर हिंदू हैं। जो बच्चे मरे हैं वो भी सारे हिंदू है। तो तब तो सवाल नहीं करता। मेरा एक और दर्द, मेरा एक सवाल है आपके जरिए मोहन भागवत जी से। वो कहते हैं कि हम भाजपा को कतई सपोर्ट नहीं करते, तो आपके एक्शन में तो नहीं दिख रहा है। आपने 150 करोड़ का झंडे वाला में कार्यालय बना लिया। हनुमान जी की जो वहां पर पार्किंग थी हनुमान मंदिर की, उसको भी तोड़ के छोटा करा दिया। जब भगवान राम का लूटा गया उसमें हिस्सेदारी तो तुमने ले ली, लेकिन जुबान से आपके से एक सवाल नहीं उठा। ये बच्चा मर रहे हैं, तुम किस तरह की सामाजिक संस्था चला रहे हो? देश में चीन जो घुस के आ रहा है, तुम सवाल ही नहीं करते हो। तुम तो इस पैसे से अय्याशी कर रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, एसआईटी में आप देख लेना, जो एसआईटी टूटी फूटी योगी ने बनाई थी उसमें ये जांचें निकल के आ रही हैं। आए दिन आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। ये पूजा करने नहीं जा रहे थे, ये कोई चप्पलें चुराने जा रहा था, कोई रामचरितमानस चुराने जा रहा था, कोई ताज पुष्प चुराने। और ये सवाल मैं नहीं कर रहा, इन पर बहुत पहले सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री करके गए थे। क्या कह के गए थे? आप लोग समझ गए होंगे। कह के गए थे कि अगर चौकीदारी करता हुआ कुत्ता चोरी होने पर न भौंके तो समझ लो वो चोरों को जानता है। अब कुत्ता कौन है मुझे नहीं पता, कौन सा चौकीदार कुत्ता है। जिसकी खुद की डिग्री फर्जी हो, जिसका पूरा जीवन ही फर्जी हो, वो आदमी विकास क्या करेगा? वो इन बच्चों का दर्द नहीं समझेगा। कहते हैं कि भगवान राम को लाए थे। अरे मोदी की कोई औकात है कि जो प्रभु को ला सके? और जो लाया ही था तो आज भगवान राम वहां पर के कह रहे हैं, अरे मोदी तू मुझे लाया था तो ये बता मेरी चप्पलें चुरा के कौन ले गया है? वो ढूंढ के लेके आ। तो कहाँ है योगी, कहाँ है मोदी, कहाँ है शाह? उनके बड़े भाई ये कहते हैं कि मोदी जी का तो कोई अता पता नहीं, माँ के गहने लूट के भाग गया था ये आदमी। और वड़नगर में जब ये चाय बेचने का दावा करते हैं ना, तब वहाँ स्टेशन नहीं था, इनके चाचा चाय बेचते थे। तो ये खड़े होकर के चाय पीने आने वाले ऐसे तमाम लोगों की जेबें काटता था। तो ये जेब कतरा है। और किसी ने चाय बेचते नहीं देखा, लेकिन आज देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। देश विदेशी दौरे पे जाते हैं, किसके लिए? देश के लिए नहीं। न्यूजीलैंड में गए हैं, टाइम्स नाउ भारत पता है क्या छाप रहा है? मोदी जी 30 साल पहले न्यूजीलैंड आए थे, तब भी मफलर उनके पास था, आज भी है। ये वाला न्यूज छपने चाहिए कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो शर्म आनी चाहिए इस गोदी मीडिया को। और पूरे देश के सारे शिक्षा को चौपट करके विश्वगुरु, आप तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर किसी देश को विश्वगुरु बनना है, अगर उसको विकसित बनना है तो शिक्षा सबसे मजबूत होनी चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? अभी एक हफ्ते पहले AICTE की इन्फॉर्मेशन है, 58 इंजीनियरिंग कॉलेज पर ताला ठोक दिया गया है। क्या स्कूलों को, शिक्षा को खत्म करके कौन सा विश्वगुरु बनेगा? जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? ये सब खोखले नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सबसे निकम्मा और बेकार का नारा है। जहां देखो बेटियों की आप इज्जत लूटी जा रही है। लूटने वाले कौन है? भाजपा ही है। इसलिए मैं भाजपा को भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता हूँ। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जाहिल पार्टी है। इनका एक एक नेता बुलाते, राम रहीम को इस सर पर लेके घूमते हैं। बताइए कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? मैं कहता हूँ इनके नाम, इनकी पार्टी का नाम में भारतीय तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये हो गई कि इन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर लूट लिया, हार लूट लिया, चांदी की ईंटें लूट ली, रामचरितमानस लूट लिया, और बेशर्मों ने उनकी चांदी की चरण खदाऊं यानी कि देसी भाषा में चप्पलें भी चुरा ली। तो चप्पल चोरी करने वाले ये भाजपाई मोदी योगी शाह इन बच्चों की पीड़ा नहीं समझेंगे, लेकिन ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। मैं बहुत सारे छात्रों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे सर क्या करें,
एग्जाम पर एग्जाम लीक हो रहा है। जब से ये प्रोटेस्ट पर बैठे हैं तब से 5 एग्जाम और लीक हो गए। अब तक लगभग डाटा है 100 से ज्यादा एग्जाम लीक हुए हैं और 6 करोड़ प्रतियोगी इससे प्रभावित हुए। 6 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। आकर के अकाउंटेबिलिटी थी। अगर इस देश का प्रधानमंत्री होता तो सवाल करता, वो पूछता। अभी जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में थे तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते मोदी जी, तो एक राजनयिक का जवाब पता है क्या था? आपने शायद सुना हो। उन्होंने कहा कि मोदी जी सीधे सीधे जनता से संबंध स्थापित करते मन की बात के जरिए। वो बिचौलिए मीडिया के जरिए अपनी बात नहीं कहना चाहते। तो उनके ही लोग गोदी मीडिया को गाली दे रहे हैं। जो गोदी मीडिया दिन रात जो काम आप लोग कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी थी इस देश की चौथा जो सबसे मजबूत स्तंभ है, जैसे हम कहते हैं जर्नलिज्म, उसको आना चाहिए था। तमाम बड़े पत्रकारों को कहाँ है वो पीआर में लगे हुए हैं और उनको भी गालियां पड़ रही हैं। उनको गालियां पड़ रही हैं और क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते मोदी जी क्योंकि भारत देश के लोग अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं है। मैं नहीं कह रहा, तो कौन कह रहा है? जिस आदमी की खुद की डिग्री फर्जी है, जिनके बड़े भाई ये कहते हैं कि मोदी जी का तो कोई अता पता नहीं, माँ के गहने लूट के भाग गया था ये आदमी। और वडनगर में जब ये चाय बेचने का दावा करते हैं ना, तब वहाँ स्टेशन नहीं था, इनके चाचा चाय बेचते थे। तो ये खड़े होकर के चाय पीने आने वाले ऐसे तमाम लोगों की जेबें काटता था। तो ये जेब कतरा है और किसी ने चाय बेचते नहीं देखा। लेकिन आज देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। देश विदेशी दौरे पे जाते हैं किसके लिए? देश के लिए नहीं। न्यूजीलैंड में गए हैं, टाइम्स नाउ भारत पता है क्या छाप रहा है? मोदी जी 30 साल पहले न्यूजीलैंड आए थे, तब भी मफलर उनके पास था, आज भी है। ये वाला न्यूज छपना चाहिए कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो शर्म आनी चाहिए इस गोदी मीडिया को। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। आप लोग जो है कम से कम देश के लोगों के सही मुद्दों पर यहाँ खड़े हुए, दिन रात आप लोग आ रहे हैं। और आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग आवाज उठा रहे हैं, आवाज पहुंचा रहे हैं। जिस गोदी मीडिया को दिन रात फुर्सत नहीं है आम कैसे खाते हैं, मोदी जी नहाते कैसे हैं, कौन सा तेल लगाते हैं, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्या है, ये बकवास है सब। मैं कहता हूं इन सारे मीडिया चैनल पर ताला लगा देना चाहिए। और एक और चीज कहना चाहता हूं कि जो भी युवा मुझे सुन रहा है, मैं भी एक युवा हूं, मेरे अंदर भी पीड़ा है। यहाँ तमाम बेरोजगार लोग खड़े हुए हैं। क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी की एक लंबी लाइन है। डिग्री तो है लेकिन रोजगार नहीं है। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष का वादा किया था, कहाँ है? किसी को नौकरी मिली क्या? इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। अरे कहीं एक स्मार्ट सिटी बनाया हो तो मुझे बताइए। कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, 1 रुपया अगर आया हो तो मुझे बताइए। और जो गाय की राजनीति करते हैं, राजस्थान में मरी हुई गायों को जिंदा दिखा करके 20 करोड़ रुपए खा गए भाजपाई। तो ये है इनका चरित्र। ये सनातन धर्म के दुर्विरोधी हैं। ये कहते हैं कि भगवान राम को लाए थे। अरे मोदी की कोई औकात है कि जो प्रभु को ला सके? और जो लाया ही था तो आज भगवान राम वहां पर के कह रहे हैं, अरे मोदी तू मुझे लाया था तो ये बता मेरी चप्पलें चुरा के कौन लेके आया है? वो ढूंढ के लेके आ। तो कहाँ है योगी, कहाँ है मोदी, कहाँ है शाह? और सवाल मैं करूंगा मोहन भागवत से भी। मोहन भागवत कहते हैं आरएसएस एक सामाजिक संस्था, यही कहते हैं। वो नहीं कहते हैं कि वो भाजपा को उन्होंने जन्म दिया है। तो अगर यहाँ बच्चे मर रहे हैं, अगर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, तो मोहन भागवत सवाल क्यों नहीं करते? किसी एनजीओ का काम क्या होता है? और एक सामाजिक संस्था का, सोशल एक्टिविस्ट का काम होता है सवाल उठाना। तो आप सत्ता के सवाल कहाँ कर रहे हैं? 150 करोड़ का कार्यालय बनाया झंडेवालान में आरएसएस ने, किसका पैसा है वो? भगवान राम के घर में किसी और ने चोरी नहीं की है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कह गए तो जो आजकल बहुत वायरल चल रही है, आप लोगों को हंसी आएगी, कि जिस घर में चोरी हुई हो और दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा कुत्ता अगर नहीं भौंके तो समझ लेना उसको पता है कि चोर कौन है। अब ये आप लोग सोच लेना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कुत्ता कैसे बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। क्योंकि वो ट्रस्ट किसने बनाया जहां चोरी हुई? वो शाह ने बनाया, मोदी ने बनाया। जो एसआईटी योगी ने बनाई, योगी आदित्यनाथ की कोई औकात नहीं है कि जब लूट मोदी और शाह कर रहे हो तो उनकी एसआईटी कोई जांच कर ले। ये सब मजाक चल रहा है इस देश में और ये मजाक अब और नहीं चलेगा। आप सबके माध्यम से मैं देश के एक एक जो जवान को मैं ये अपील करना चाहूंगा कि 20 तारीख को आप सभी लोग दिल्ली आइए, दिल्ली कूच कीजिए और संसद भवन की तरफ हम गांधीवादी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व इस देश के सबसे बड़े देशभक्त आदरणीय सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात है। आप देखिए, अगर सोनम वांगचुक किसी और देश में पैदा हुए होते, शायद अमेरिका या अफ्रीकन यूरोपियन कंट्रीज में, तो उनको सिर पर उठा के लेके घूमती वहां की सरकारें, न जाने क्या क्या पुरस्कार देते और उनको कोई पुरस्कार की नहीं है। आज उस व्यक्ति को 170 दिन इस निकम्मी नकारा सरकार ने झूठा एनएसए लगा करके जेल में रखा। और जिसकी खुद की डिग्री फर्जी हो, जिसका पूरा जीवन ही फर्जी हो, वो आदमी विकास क्या करेगा? वो इन बच्चों का दर्द नहीं समझेगा। लेकिन अब युवा भी एक हो गया। आप देख रहे हैं दिन रात आप यहाँ आ रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं और ये कारवां जुड़ेगा, ये क्रांति आगे बढ़ेगी। इस सत्ता को भागना होगा, इनको यहाँ से पलायन करना होगा। सुना है कि अदानी ने इनके लिए एक जो है कोई द्वीप बाहर आइलैंड खरीद लिया है। लेकिन मैं मोदी जी को ये बताना चाहूंगा, जितनी जल्दी हो सके इस निकम्मे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा लीजिए, वरना दूर नहीं है वो दिन जब देश का एक एक व्यक्ति आपका इस्तीफा मांगेगा। और माफ कीजिएगा, आप कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला लेके भागूंगा। नहीं, झोला उल्टा करवाया जाएगा और पूछा जाएगा पीएम केयर्स का फंड कहाँ गया, ये भी पूछा जाएगा, तब आपको बाहर जाना दिया जाएगा। तो मोदी जी, अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो मन की बकवास बातें मत करिए।
जन के काम की बातें कीजिए। जिस प्रधानमंत्री को मन की बात की बजाय जनता के जन की बात करनी चाहिए थी, परीक्षा की बात की जगह परीक्षा लीक पर चर्चा करनी चाहिए थी, वो आदमी मन की बात पर कहानियां सुना रहा है, मजाक चल रहा है। आपको स्टोरी टेलर बना करके प्रधानमंत्री बनाया इस देश ने। अरे आप प्रधानमंत्री हो, कुछ तो गरिमा कीजिए अपने पद की, और विदेश मंत्रालय पर ताला लगा दीजिए। भाई विदेश मंत्री का काम क्या होता है? जब आदरणीय सुषमा स्वराज थी तो लास्ट टाइम ये लगता था कि देश में कोई विदेश मंत्री है। अब कौन है विदेश मंत्री? शायद यहाँ आते खड़े हुए लोगों को नाम ही नहीं पता होगा। रेल मंत्री कौन है नहीं पता। टॉयलेट का भी उद्घाटन मोदी जी करने जाएंगे, और स्कूल तो इनसे बनते नहीं है। एक एसडीजी की रिपोर्ट है, आप लोग पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस गुजरात मॉडल के दम पे इन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे देश में, वो गुजरात मॉडल की हकीकत क्या है आज ही पढ़ रहा था मैं। एसडीजी की रिपोर्ट है 50% से ज्यादा गुजरात के बच्चे 12वीं क्लास नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, 12वीं क्लास नहीं कर रहे हैं। तो ये है गुजरात मॉडल। गुजरात के स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। ऐसा मॉडल बनाना था देश का, यही तो बना दिया है। मध्य प्रदेश उठाइए, फुलेरा पंचायत बना दिया है, जहां हॉस्पिटल का एक ईंट नहीं लगी है, वहां 87 एम्प्लॉइज दिखाए जाते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, और 125 बीएड कॉलेज फर्जी दिखाए जाते हैं, पैसा निकाला जाता है। और तो और एथेनॉल बनाने के लिए जो चावल एफसीआई से गया था, उसको घुमा करके 1160 करोड़ रुपए भाजपाई कमाते हैं। लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में चल रही थी, देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे कि जिन लोगों की औकात कुत्ते से बात करने की नहीं है, भाड़े के टट्टू हैं, यही शब्द कहा था ना। उन्होंने लाडली बहन योजना में 3541 करोड़ रुपए का घोटाला किया। एक एक इनका नेता मंत्री घोटालेबाज है। यही बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसको भारतीय जनता पार्टी कहना बंद कीजिए। ये गवारों से जायलों से भरी हुई बलात्कारी जायल पार्टी है। अभी 4 दिन पुराना न्यूज है, मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आता हूँ। कौशाम्बी जनपद है उत्तर प्रदेश का, जहाँ आईटीबीपी का एक जवान अमरनाथ की यात्रा पर ड्यूटी कर रहा है, मां भारती की सेवा कर रहा है, और उधर बुलडोजर जो चलाने वाले बाबा हैं, जो भांग पी करके सरकार चला रहे हैं, उन्होंने बुलडोजर भेज के उस जवान के घर को गिरवा दिया। मजाक चल रहा है देश में। आम जनता तो इनसे न्याय की उम्मीद तब करेगी जब ये जवानों को नहीं छोड़ रहे हैं। जवान परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, छात्र तो परेशान है ही। 20-22 बच्चों की जान लेने के बाद मोदी जी पर इतना नहीं बना कि वो एक ट्वीट करके माफी भी मांग लेते नहीं। लेकिन अगर अदानी के घर में एक कुत्ते का भी जन्मदिन होगा तो धन्यवाद देंगे, वहां जाएंगे, उसका फीता काटेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री इतना ठुल्ला हो गया है कि वो 1,25,000 वाली आबादी का जो देश है सेशल्स, वो बुला देता है मेडल ऐसे बना करके, आइए मोदी जी। देश मजबूत होता है, मोदी जी बाहर जाते हैं तो विदेश नीति मजबूत होता है। बिल्कुल, विदेश नीति तो इतनी मजबूत होती है। धन्यवाद, आपने सवाल उठाया। अभी मेलबर्न और सिडनी गए थे मोदी जी, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक, ये एयरपोर्ट पर नारे थे, मैं नहीं लगा रहा, ऑस्ट्रेलिया वाले लगा रहे थे। तो कितनी मजबूत है हमारी विदेश नीति, और इतनी मजबूत है कि चाइना ने जाकर के 60 किलोमीटर और घेर लिया। अरुणाचल प्रदेश के लोग जो रो रहे हैं, वो बुला रहे हैं कि आइए रक्षा मंत्री जी, आइए आइए विदेश मंत्री जी। तो विदेश मंत्री जी भी मोदी चला रहे हैं, विदेश मंत्रालय, सारे मंत्रालय तो मोदी जी ही चला रहे हैं। तो विदेश मंत्रालय तो बहुत मजबूत हुआ है। जब नेपाल आपकी जमीन हत्या लेता है, अफगानिस्तान आपकी जमीन हत्या लेता है, आपको बांग्लादेश आंखें दिखाता है, श्रीलंका आंखें दिखाता है, तो कितनी मजबूत